जय श्री कृष्णा दोस्तों। भारत की पावन भूमि पर जब जब भक्ति ने नया स्वरूप लिया, तब तब भगवान ने अपने किसी न किसी रूप में भक्तों को दर्शन दिए। श्री राम मर्यादा बने, श्री कृष्ण प्रेम बने और श्रीनाथ जी वात्सल्य, माधुर्य और अनन्य समर्पण का जीवंत प्रतीक बने। श्रीनाथ जी केवल एक मूर्ति नहीं है, वे अपने भक्तों के लिए साक्षात जीवित बालक हैं, जिनकी सेवा माता यशोदा के लाल की तरह की जाती है। यह कथा उन्हीं श्रीनाथ जी की है जो गोवर्धनधारी है, जो ब्रिज की गलियों में आज भी माखन खोजते हैं, जो अपने भक्तों के घर के सदस्य बनकर रहते हैं और जिनकी एक मुस्कान से जन्म जन्म के कष्ट मिट जाते हैं। द्वापर युग में ब्रज भूमि आनंद से भरी हुई थी। नंदगांव, गोकुल और वृंदावन में हर ओर श्री कृष्ण की लीलाएं गूंजती थी। ब्रिजवासी इंद्र देवता की पूजा करते थे, क्योंकि वे वर्षा के देवता हैं। परंतु कृष्ण ने देखा कि इंद्र के मन में अहंकार भर गया है। कृष्ण ने नंद बाबा और ब्रिजवासियों से कहा, गोवर्धन ही हमारा पालन करता है, वही हमें अन्न, जल और घास देता है, हमें उसी की पूजा करनी चाहिए। ब्रिजवासियों ने कृष्ण की बात मान ली। इंद्र क्रोधित हुए और प्रलयकारी वर्षा करने लगे। तब 7 वर्ष के बालक कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिनों तक ब्रिजवासी गोवर्धन के नीचे सुरक्षित रहे। जब इंद्र का अहंकार टूट गया, तब उन्होंने क्षमा मांगी। उसी गोवर्धन पर्वत में भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धनधारी रूप शाश्वत रूप से स्थापित हो गया। यही आगे चलकर श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हुआ। कृष्ण लीला के समापन के बाद हर दिव्य स्वरूप गोवर्धन पर्वत में अंतर्ध्यान हो गया। समय बदला, युग बदले, पर वह स्वरूप वहीं रहा, भक्तों की प्रतीक्षा करता हुआ। कलयुग में जब भक्ति क्षीण होने लगी, तब भगवान ने निश्चय किया कि वे पुनः प्रकट होंगे, पर इस बार राजा बनकर नहीं, बालक बनकर, ताकि भक्त उनसे डरे नहीं बल्कि उन्हें प्रेम से अपनाएं। 15वीं शताब्दी में तेलंगाना क्षेत्र में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया, वल्लभाचार्य। जन्म के समय ही वे वेदों का सार जानते थे। उन्हें स्वयं श्री कृष्ण का अंश माना जाता था। बाल्यकाल से ही वल्लभाचार्य को ब्रजभूमि की ओर आकर्षण था। उन्होंने भारत भर में भ्रमण किया और पुष्टि मार्ग की स्थापना की, जहाँ भक्ति का आधार प्रेम और कृपा है, न कि कठोर तप। एक रात्रि वल्लभाचार्य जी को स्वप्न आया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं गोवर्धन पर्वत में विराजमान हूँ, मुझे बाहर प्रकट करो और मेरी सेवा आरंभ करो। अगले दिन वल्लभाचार्य जी गोवर्धन पहुँचे। खुदाई करवाई गई और तभी श्रीनाथ जी का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। छाती, मुख और भुजाएं स्पष्ट थी, पर चरण भूमि में थे। यह संकेत था कि भगवान ब्रिज भूमि छोड़ना नहीं चाहते। वहीं उनकी सेवा आरंभ हुई। वल्लभाचार्य जी ने सिखाया कि भगवान को प्रेम से बांधा जा सकता है। उन्होंने कहा, भगवान को पाने का मार्ग तप नहीं बल्कि अनन्य प्रेम है। श्रीनाथ जी की सेवा राजसी नहीं बल्कि गृहस्थीय और वात्सल्यपूर्ण है, जैसे माँ अपने बच्चे की करती है। श्रीनाथ जी की सेवा
दिन में 8 बार होती है। सुबह मंगला आरती, श्रृंगार, वस्त्र और आभूषण, ग्वाल बालक का अल्पाहार, राजभोग, मुख्य भोजन, उत्थापन, विश्राम से उठाना, भोग, सायंकालीन भोज, संध्या आरती, दीप प्रज्वलन, शयन, रात्रि विश्राम। हर सेवा में भगवान को बालक मानकर पुकारा जाता है। कहा जाता है कि तानसेन ने श्रीनाथ जी के लिए राग गाया था। अकबर श्रीनाथ जी की महिमा से प्रभावित हुआ, पर श्रीनाथ जी ने कभी वैभव नहीं, केवल भाव स्वीकार किया। औरंगजेब के समय जब मंदिरों पर संकट आया, तब श्रीनाथ जी को ब्रिज से राजस्थान ले जाया गया। रास्ते में जहाँ बैलगाड़ी रुक गई, वहीं भगवान ने संकेत दिया, यही मेरा धाम होगा। वही स्थान बना नाथद्वारा। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी आज भी सजीव बालक की तरह पूजे जाते हैं। यहाँ उनके लिए ऋतु अनुसार वस्त्र, व्यंजन और उत्सव होते हैं। कहते हैं श्रीनाथ जी को अपना मान लेता है, उसकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं। व्यापार, परिवार, स्वास्थ्य सब कुछ श्रीनाथ जी संभाल लेते हैं। श्रीनाथ जी के दर्शन केवल आंखों से नहीं, हृदय से होते हैं। जब वे मुस्कुराते हैं तब लगता है जैसे साक्षात कृष्ण सामने खड़े हों। प्रेम सबसे बड़ा साधन है। सेवा ही सच्ची भक्ति है। अहंकार छोड़ो, बालक बनो। श्रीनाथ जी हमें सिखाते हैं कि भगवान दूर नहीं, हमारे अपने हैं। वे हमारे घर के सदस्य हैं। बस उन्हें प्रेम से पुकारना आना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्रीनाथ जी। वल्लभाचार्य जी केवल श्रीनाथ जी के प्राकट्य तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने ब्रजभूमि में रहकर भगवान की सेवा जन जन तक पहुंचाई। वे कहते थे कि भगवान को पाने के लिए संन्यास आवश्यक नहीं, बल्कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए पूर्ण भक्ति संभव है। उन्होंने गृहस्थों को सिखाया कि अपने घर को ही मंदिर बना ले और अपने हृदय को ही श्री कृष्ण का आसन। उनकी वाणी में कठोरता नहीं, बल्कि माँ के समान कोमलता थी। वे भक्तों से कहते, भगवान को नियमों से नहीं, भाव से बांधा जाता है। यही भाव आगे चलकर पुष्टि मार्ग की आत्मा बना। वल्लभाचार्य जी के पश्चात उनके पुत्र विठल जी गुसाई जी ने श्रीनाथ जी की सेवा का भार संभाला। उनके समय में 8 महान कवि हुए, जिन्हें अष्टछाप कहा जाता है। सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, छित स्वामी, चतुर्भुज दास और गोविंद स्वामी। इन कवियों ने श्रीनाथ जी को बालक, सखा और प्रियतम के रूप में देखा। सूरदास की रचनाओं में श्रीनाथ जी का बाल रूप सजीव हो उठता है। माखन चुराते हुए, यशोदा से रूठते हुए और गोपियों को छेड़ते हुए श्रीनाथ जी को बालक मानकर उनकी सेवा की जाती है। मान्यता है कि वे रात्रि में मंदिर से बाहर निकलते, खेलते हैं। कई सेवकों ने प्रातःकाल मंदिर में बिखरे खिलौने और पदचिन्ह देखे हैं। कहा जाता है कि एक बार जब भोग में देरी हुई तो श्रीनाथ जी ने क्रोधित होकर पत्थर पर निशान बना दिया। यह बताता है कि वे मूर्ति नहीं, बल्कि सजीव बालक हैं। अन्नकूट श्रीनाथ जी का सबसे प्रिय उत्सव है। इस दिन सैकड़ों प्रकार के व्यंजन बनाकर भगवान को अर्पित किए जाते हैं। यह उत्सव गोवर्धन लीला की स्मृति है। भक्त मानते हैं कि अन्नकूट के दिन जो भी श्रद्धा से दर्शन करता है, उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। सावन के महीने में
श्रीनाथ जी को झूले पर विराजमान किया जाता है। फूलों से सजे झूले, राग मल्हार और भक्ति रस में डूबा नाथद्वारा, यह दृश्य स्वयं वैकुंठ का अनुभव कराता है। श्रीनाथ जी को ऋतु अनुसार वस्त्र पहनाए जाते हैं, गर्मी में हल्के, सर्दी में ऊनी। इससे यह भाव प्रकट होता है कि भगवान भी तरह प्रकृति के साथ जीते हैं। एक निर्धन भक्त ने केवल सूखी रोटी अर्पित की। श्रीनाथ जी ने उसे सहर्ष स्वीकार किया और कुछ ही दिनों में उस भक्त का जीवन सुखमय हो गया। यह दर्शाता है कि भगवान को वस्तु नहीं, भावना प्रिय है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की दिनचर्या बिल्कुल बालक जैसी है। प्रातः उठना, स्नान, भोजन, खेल, विश्राम और शयन, यहाँ तक कि उनकी थकान और प्रसन्नता का भी ध्यान रखा जाता है। आज भी असंख्य भक्त व्यापार, परिवार और स्वास्थ्य के संकट में श्रीनाथ जी को स्मरण करते हैं और चमत्कारिक समाधान पाते हैं। विदेशों में बसे भक्त भी नाथद्वारा से गहरा भाव रखते हैं। श्रीनाथ जी सिखाते हैं, भगवान को मित्र बनाओ, चिंता उन्हें सौंप दो, सेवा को बोझ नहीं आनंद बनाओ। जब भक्त पूर्ण रूप से स्वयं को श्रीनाथ जी को अर्पित कर देता है, तब उसका जीवन स्वयं भगवान की जिम्मेदारी बन जाता है। यही पुष्टि मार्ग का सार है। श्रीनाथ जी की यह कथा केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। जो इस कथा को हृदय से सुनता और पढ़ता है, उसके जीवन में स्वतः प्रेम, शांति और संतोष उतर आता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्रीनाथ जी लिखें या फिर जय श्री कृष्णा लिखें।